गुड मॉर्निंग लर्नर्स। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि मैं आपको हिस्ट्री क्या है और कितने तरह की होती है ये बताऊंगी, तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री है वो 3 भागों में बटी हुई है, और प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बारे में आपको याद होगा, मैंने बताया था कि राइटिंग के बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उसमें हमारे पास रिटन एविडेंसेस नहीं है। प्रोटो में रिटन एविडेंसेस हैं, बट हम उसके स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं सकें। एंड हिस्ट्री, जिसके बारे में वी आर हैविंग रिटन एविडेंसेस एज वेल एज आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इस हिस्ट्री को हम अगेन पीरियडाइज करेंगे और देखते हैं कि कितने भागों में इसको बांटा गया है और हिस्टोरियंस में कितना मतभेद रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को देखेंगे, मीन्स इंडियन हिस्ट्री जब ब्रिटिशर्स ने लिखी तो किस तरीके से लिखी। सो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन जो है वो मेनली जेम्स मिल के आइडिया के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअली जेम्स मिल वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर, एंड ही हैज़ पब्लिश्ड अ बुक नेम्ड अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जेम्स मिल नेवर विजिटेड इंडिया, बट उन्होंने इंडिया का इतिहास लिख दिया, भारत का इतिहास लिख दिया। एंड इन दिस बुक ही हैज़ डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री into 3 parts. Let's see क्या नाम दिया उन्होंने। जो इस पीरियडाइजेशन को उन्होंने नाम दिया वो था हिंदू पीरियड। हिंदू पीरियड, देन मुस्लिम पीरियड, एंड the last one is British period. अब बच्चों, इस क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स थी। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विथ दिस वे ऑफ लुकिंग एट आवर इंडियन हिस्ट्री? क्या आपको कुछ समस्या इसमें दिखती है? तो मैं आपको बताती हूँ कि समस्या कहाँ है। समस्या यहाँ है बच्चों। समस्या यहाँ हिंदू और मुस्लिम में है, क्योंकि जब हिंदू राजा थे तो क्या जितने लोग थे इंडिया में वो सिर्फ हिंदू थे, या क्या वो किसी और धर्म को नहीं मानते थे? सिमिलरली जिस पीरियड को उन्होंने मुस्लिम पीरियड कहा, तो क्या उस समय सिर्फ मुस्लिम थे और कोई भी नहीं था? तो उनका ये जो डिवीज़न है, उनका जो ये क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ द रूलर, बिकॉज द Hindu and Muslim period he has given this name because that time the Hindu king was there and the Muslim sultan or badshah were there, right? So based on that उन्होंने इसका classification किया. So didn't a variety of faiths exist simultaneously in that period? So moving from British classification, other historians also divided Indian history into 3 parts. ठीक है? तो हम इस क्लासिफिकेशन को नहीं मान सकते, और बाद में चल के जब हमारे अपने हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने एक दूसरा क्लासिफिकेशन किया, और हम इसको लिख सकते हैं कि अदर क्लासिफिकेशन और अदर हिस्टोरियंस दूसरे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने भारत के इतिहास को, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को किस तरह से क्लासिफाई किया ये देखते हैं। इन लोगों ने भी 3 तरह से भारत के इतिहास को बांटा। पहला एंशिएंट, सेकेंड medieval, and third, modern.
अगेन इस क्लासिफिकेशन में भी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? इसमें प्रॉब्लम थी यहाँ पे, मीन्स जिस पीरियड को उन्होंने मॉडर्न पीरियड कहा उसमें प्रॉब्लम थी। वो ये प्रॉब्लम थी कि इस समय में जब हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड था उसको उन्होंने मॉडर्न पीरियड कहा। एक्चुअली दिस आइडिया ऑफ मॉडर्निटी वाज नॉट प्रेजेंट इन दैट पीरियड। एंड व्हाट आर द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी? ये फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी क्या है ये मैं अपने वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, और इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। और यदि आपको थिंग्स क्लियर है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये था बच्चों कि ये जो मॉडर्न नाम इन्होंने दिया, एक्चुअली ये आइडिया जो था, दिस आइडिया वाज बोरोड फ्रॉम वेस्ट यूरोप। वहाँ पे फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी अवेलेबल थी, वहाँ का इतिहास कोई लिखे तो वहाँ पे ये मॉडर्न पीरियड कह सकते थे उसको। बट हमारे यहाँ जो फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी होती है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। वो फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊंगी। तो अब क्या है, अब फिर कुछ और हिस्टोग्राफर्स आए जिन्होंने इतिहास को एक नए तरीके से लिखा, और फिर उन्होंने एंशिएंट को एज इट इज़ एंशिएंट रहने दिया, एंशिएंट को एज इट इज़ एंशिएंट रहने दिया, मेडिवल को भी मेडिवल के ही नाम से रहने दिया, और मॉडर्न को उन्होंने कॉलोनियल पीरियड कहा। कॉलोनियल पीरियड कहा। अब क्यों कॉलोनियल पीरियड उन्होंने कहा, इसके वजह थे जो मैंने आपको बताया था कि देखिए हमारा क्या हुआ है ना कि हमारी कंडीशनिंग हो गई है। हमारी कंडीशनिंग ये हो गई है कि जो लोग कहते रहे हम उसी को फॉलो करते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं करते। बट हमें इस चीज़ को चेंज करना होगा, और जो मॉडर्न पीरियड है उसे मॉडर्न पीरियड नहीं कह के कॉलोनियल पीरियड कहेंगे, क्योंकि मॉडर्न पीरियड तो हमारी आज़ादी के बाद आया, क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी हैं वो हमें आज़ादी के बाद मिले। तो ये फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी क्या हैं ये हम देखते हैं। आप इसको एक फ्लो चार्ट के जरिए देखें, फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी में आपके आ जाएंगे टेक्नोलॉजी, जो हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कभी भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं किया था। फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी में साइंस आएगा। फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी में डेमोक्रेसी आएगी। इसके अलावा फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आएगी। तो ये सब सारी चीज़ें, ये जो हमें फ्रीडम मिला नहीं था, हमें आज़ादी मिली नहीं थी, हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल चल रहा था। इसके अलावा हमारा देश भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, तो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो डेमोक्रेटिक नहीं था। तो हम इस पूरे पीरियड को किसी भी कीमत पे मॉडर्न पीरियड नहीं कह सकते। ये मॉडर्न पीरियड जिसको हम आज को कहें ना, हम आज को कहें मॉडर्न पीरियड, जब हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और बहुत सारी चीज़ों का अधिकार है हमें, तो इस पीरियड को हम भले ही मॉडर्न पीरियड कहें, लेकिन उस पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड कहेंगे। और आगे की क्लासेस में भी मैं जब भी उस पीरियड को रेफ़र करूंगी तो कॉलोनियल पीरियड ही कहूँगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इतिहास कितने तरह का होता है, हिस्ट्री कितने तरह का होता है, और इसका क्लासिफिकेशन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होकर किया गया। थैंक यू।